असम्बली के इजलास की आप थोड़ी सी झलक देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको हुल्लड़बाजी हर आइंदा इजलास में भी नज़र आएगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस असम्बली का कोई एक सेशन भी ऐसा होगा अगर अपोजिशन अंदर मौजूद रही कि शहबाज शरीफ पुरसकून तरीके से निज़ाम हुकूमत चला सकेंगे। शहबाज शरीफ ने आज वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठा लिया, लेकिन हल्फ़ एक ऐसे मौके के ऊपर उठा रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में कुछ माजी करीब की और बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक की कुछ स्या रवायात हैं जिनको शहबाज शरीफ हुकूमत बरकरार रखते हुए इक़्तिदार में आ रही है। दो जर्नलिस्ट हैं, एक का नाम है असद तूर और एक का नाम है इमरान रियाज़ खान। दोनों इस वक्त पाबंद सलासल हैं और तकरीबन उसी तरह के मिलते जुलते चार्जेस हैं जो माजी में भी लगाए जाते रहे पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उससे पहले नून लीग के दौरे हुकूमत में, या उससे पहले जिसकी भी हुकूमत रही। जब आपके ख़िलाफ़ कोई बंदा खुलेआम चैलेंज करता है आपको और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता है आपको, तो आप उसको बर्दाश्त करने के लिए आपके अंदर करेज ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, वो बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको खामोश कर दिया जाए और ख़ामोश करने के लिए सबसे जो तगड़ी तलवार ये है कि इसको उठा के जेल में डाल दें। अभी एक ख़ास करमनवाजी है कि उन दोनों को मिसिंग नहीं किया गया, मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर ही अंदर है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ का एक ये दावा कि वो एक जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर हुकूमत बना रहे हैं, उसके लिए पहला तोहफ़ा यही होना चाहिए कि दो जर्नलिस्ट जेल के अंदर गए हैं। ट्विटर को बंद कर दिया गया, इलेक्शन डे से लेकर आज तक चल नहीं पाया। महमूद खान नचकज़ई, जिनको अपोजिशन की जानब से सदर का उम्मीदवार नामज़द किया गया, उनके घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। तो इन चीज़ों के साथ अगर शहबाज शरीफ हुकूमत में आ रहे हैं, वो भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस पार्लिमान से वैसे भी थोड़ी सी उम्मीदें कम हैं, इसलिए कि एक मुस्तहकम निज़ाम हुकूमत देने के लिए कम अज़ कम जो हुकूमत में बैठी हुई जमात है उसके पास इतनी ताकत और सकत होनी चाहिए या उसके कोलिशन पार्टनर को मिला के कि वो एक मजबूत निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रख सकें। लेकिन यहाँ पर पहले दिन से एक फसाद वाली कैफियत है। पीटीआई वालों का दावा यह है कि उनकी नशिस्तें चुराई गई हैं, इलेक्शन जो है वो स्टोलन है। तो ये वो मैंडेट थीफ कह के इनको असम्बली के अंदर भी पुकारते हैं और बाहर भी पुकारते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने आज एक कमाल काम किया और तवक्को के बिल्कुल मुताबिक किया। उन्होंने रिज़र्व सीट के ऊपर जो एक बहस चल रही थी, रिज़र्व सीट के ऊपर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई तो अब है नहीं असम्बली के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीटें देने से इनकार कर दिया। बुनियाद उन्होंने ये बनाई है कि 224 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ये जो पार्टीज़ जिनके पास इलेक्शन का सिंबल था और जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी रिज़र्व सीट्स की, उनको तो दिया जा सकता है, जिनकी लिस्ट वहाँ जमा नहीं है उनको नहीं दिया जा सकता। जो आर्टिकल 224 की क्लॉज 6 है, इंटरेस्टिंगली उसके अंदर एक सब क्लॉज 6 के अंदर नई प्रोविज़न डाली गई थी और वो प्रोविज़न ये कहती है कि अगर आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, और जो आपने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट दी है, अगर वो ख़त्म भी हो जाती है तो आप नई लिस्ट जमा करा सकते हैं। ये सब क्लॉज उसके अंदर मौजूद है। 224 सब क्लॉज 6 के अंदर एक नई प्रोविज़न डाली गई थी। अगर नई लिस्ट डालने की प्रोविज़न 9 के अंदर मौजूद है कि लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई तो नई लिस्ट दे सकते हैं, तो जिसकी नई लिस्ट नहीं है वो भी तो दे सकता है ना। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, मेरा नहीं ख्याल था कि सदर के इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आने वाला है। ये मामला अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट एक ज़्यादती कर चुकी है बल्ले का निशान छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पूरी सियासी जमात को उन्होंने इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया और लोटे नहीं बने। आमतौर पर तो तासुर ये था कि इसमें से बड़ी तादाद लोटे बन जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर दोबारा मामला जाता है तो इस्लाह अहवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास एक मौका होगा कि इसकी दुरुस्ती करें, रिज़र्व सीट भी वापस कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी वापस कर दें। ये ओवरऑल आज के प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है। जो दो मेहमान शख्सियात हमारे साथ असक्रम साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई इसकी तरफ से हमारे साथ, और खुर्रम दस्तगीर खान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शेख फ़कात साहब, पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है सबसे तो लेटेस्ट न्यूज़ वही है, उसी से स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि रिजेक्ट हो जाएगा या इम्कान था कि मंजूरी हो जाएगी ईसीपी से? नहीं, हमें एक्चुअली जिस वक्त पेश हुए और अली ज़फ़र ने उस वक्त इसको वहाँ पे इस पर डिस्कशन हुई मेंबर्स के सामने और चीफ साहब के सामने, उस वक्त तो उन्होंने बाकायदा सब ने इस बात को इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया कि भाई ये ठीक है। ये नुक्ता, अगला नुक्ता मैं उससे आगे जाता हूँ जो उन्होंने सिर्फ फैसले के साथ एक और पक डाल दी कि उन्होंने कहा जी कि ये सीटें हम बाकी पार्टियों में तकसीम कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल हो जाएगी असल में ये बात। अच्छा, ये एक जी मजाक है, मज़ाक का खेज बात है। अव्वल तो पहली शिक पे ही फैसला हमारे हक़ में होना बनता है, मगर वो आपने नहीं किया। उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ सामने आई, ये वहाँ डिस्कस हुई बाकायदा तौर पे। जब डिस्कस हुई तो इन प्रिंसिपल उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता ऐसे। इलेक्शन कमीशन ने कहा? हाँ, तो हम इलेक्शन कमीशन ने आपके वकला को कहा कि नहीं ये नहीं होगा कि बाकी
जमातों में तकसीम कर देंगे। वो उस वक्त ये, जैसे मुझे मेरे वकला ने बताया, मैं आपको बता रहा, तो 23 नशिस्तें हैं। हाँ, तो उन्होंने ये इंप्रेशन ये दिया कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, मगर हमें को ख़ास तवक्को नहीं थी इलेक्शन कमीशन से। मैं ये आपको बड़ा वाज़े बता दूं, जो कुछ इलेक्शन के दौरान हुआ, जिस तरीके से जनरल सीट्स के इलेक्शन पे हमारे साथ बर्ताव रखा गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 जो हैं वो तब्दील किए गए, जिस तरीके से आरओज़ को प्रेशराइज किया गया और उसमें इलेक्शन कमीशन ने हमारी कोई हेल्प न की, जिस तरीके से अब आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कंसोलिडेशन के बाद भी, कंसोलिडेशन का कमेंसमेंट हो जाए ना प्रोसेस की मलिक साहब, वहाँ आरओ के पास, तो उसके बाद रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन एंटरटेन भी नहीं हो सकती, ये कानून लिखा हुआ है। मगर कमेंसमेंट क्या, कंसोलिडेशन ख़त्म भी हो गई, वहाँ भी रिकाउंट्स ऑर्डर हो गए। हमारे कई MNA इस वक्त जो आके बैठ गए हैं, फॉर्म 47, 48, 49, 45 सारे मुकम्मल हो गए, उसके बाद भी रिकाउंट्स हो रहे। ठीक है जी। तो जो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, बिल्कुल हमें कोई हमने ऐसी तवक्को नहीं रखी हुई थी कि यहाँ पे कोई इंसाफ का बहुत बोला। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्यों नहीं जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, और ये ऐसी मज़े का एक मिसाल है। जो पिछली दफ़ा असम्बली का इलेक्शन था, मेरे वालिद उसमें MNA हुए, तो ट्रिब्यूनल ने एक फ़ैसला कर दिया, और उस फैसले की बुनियाद जो भी थी, फैसला ये था जी, क्योंकि हम तुसी MNA नहीं रहे, तो जो नंबर 2 आया था, जो रनर्स अप था, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक अजीब मज़ा खेज़ पाकिस्तान की तारीख का फ़ैसला था। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और जज बाकायदा आधा घंटा हंसते रहे कि ये किस शरीफ आदमी ने, ट्रिब्यूनल में कौन सा जज बैठा था जिसने ये बेवकूफ़ी किया, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो फैसला फारिग हो गया। हमें उम्मीद है कि ये जो चुस्ती दिखाई है फ़ैसला लिखने वालों ने, उन्होंने ये फ़ैसला इनका सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल उड़ जाएगा और इसका पता भी नहीं लगेगा। मुझे खुशी ये है कि एक डिसेंटिंग नोट आया है, लेकिन डिसेंटिंग नोट सिर्फ रिजर्व सीट के ऊपर ही आया, बाकी फैसले से उन्होंने इत्तेफाक चले आया है। ये कि मौजूदा जमातों के अंदर तकसीम कर दें, उसके ऊपर सिर्फ इख्तिलाफ। वो जो डिसेंटिंग नोट आया है, मुझे खुशी ये है कि वो हमारे बरवाना साहब पंजाब से मेरे हल्के के रहने वाले हैं, मेरे इलाके के हैं, मुझे उसकी बड़ी खुशी है कि कम से कम कोई 23 नशिस्तें कौमी असम्बली में बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, अगर इनको दी जाएँ और अगर इनसे ले ली जाएँ, आपको दे दी जाएँ, तो 23 आपके पास आ जाएँ, तो आप तगड़े होकर खड़े हो जाते हैं। क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या पोजीशन इख्तियार करेगी? ये सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए। और वो क्या होगी दुरुस्त पोजीशन? जो कि इस वक्त कानून में नहीं लिखी हुई। सवाल ये है, एक तो इसके ऊपर कानून वाज़े नहीं है कि लिस्ट ना हो, तो क्या हो, ये कानून क्योंकि साइलेंट है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वही कानून। बुनियादी चीज़ यही है कि अगर एक जमात, या जो अब एक जमात बन गई है, और उसके अंदर अब देखिए ना, ये इशू इसलिए थोड़ा सा कानूनी सोच का तकाजा करता है कि टेक्निकली तो इनका हर उम्मीदवार जो था वो आज़ाद खड़ा था, और फर्क निशानों पे खड़ा। इवन साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है, वो भी इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि PTI से बल्ले के निशान पे थे सारे। राइट, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बदला ले लिया, तो सारे इंडिपेंडेंट। अब ये एक एजम्पशन है जो कानून में नहीं लिखी हुई, ये एक जंप लगाई गई है कि जी ये चूंकि सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह आ गए हैं जो मुख्तलिफ निशानों पर आए थे, तो लिहाजा अब इनको सीटें दे दी जाएं। तो ये केस इतना क्लियर नहीं है जितना अब ये तो हम कह रहे हैं कि जी सब लोग एक जगह आ गए हैं, तो अब उसकी बुनियाद पर क्लेम कर रहे हैं। जो 224 की सब क्लॉज 6 है ना, उसके अंदर आप ही लोगों ने एक प्रोविजन डाली थी, हमने डाली, मैंने वो पढ़ी है। वो कहती है उसकी बुनियाद की बात कर रहा हूं, that if at any time a party list is exhausted, वर्ड exhausted के लिए यूज किया गया, the concerned political party may submit a name for any vacancy which may occur thereafter. तो there is a provision। नहीं, ये प्रोविजन नहीं हेल्प करती ना। मैं उसके बावजूद जो बुनियादी बात है, मैं ये समझता हूं कि अगर ये एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है तो इनको इनकी नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये अच्छी बात, ठीक है, ये बुनियादी बात है, ये अच्छी बात। अब उसके लिए कानून में हमने कहां तक पहुंचना है, 2 तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात अब लिख दे अपना जो भी उन्होंने फैसला देना है, या फिर जिस पार्लियामान के ये रुकन बने हैं, जिसको आजकल ये मतून भी कर रहे हैं, वैसे पिछली को भी मतून करते थे, इसको भी 2013 से ऑनवर्ड ये काम मतून ही कर रहे हैं, लिहाजा वो पार्लियामान अपना काम करे ना जी, जिस काम के लिए अवाम ने मुंतखब किया। और 224(6) में आगे एक और प्रोविजन ऐड कर दे, 224(7) ऐड कर दे कि जनाब अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसे होगा, तो ये पार्लियामान अपना काम कर दे। सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ कि ये आज इस बुनियाद पे ये जो जंप है जिसकी ये बात करते हैं कि जी इतने लोग इकट्ठे हो गए, लिहाजा
ये जंप इतनी वाजे कानूनी तौर पर नहीं है। ये बात लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये हाँ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन से ऐसा ही फैसला आना था, क्योंकि आपको नंबर चाहिए थे। क्या सराई कर सकते हैं, पहले खुरम साहब से सुन लें। हम क्या सराई कर सकते हैं, हाँ, मैं आता हूँ उसकी हम क्या सराई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कौमी असेंबली की रिश्तों का मामला है ना, तो यहाँ इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों जमातों के, ये मतलब जो अपोजिशन और कि अगर बिल फर्ज आप 23 दे भी दें तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं आ रही ना, कौमी असेंबली में तो कहीं से मेजॉरिटी नहीं आ रही। तो लिहाजा इसको मेरी ये गुजारिश है कि बजाय ये कि झंडे लहराना शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें या फिर खुद कानून साजी करें, बिल लेकर आए कानून साजी करें।